अगर कोई उत्तराखंड की राजधानी देहरादून घूमने आए और पलटन बाजार न देखा हो तो क्या देखा? यकीनन देहरादून के स्थानीय निवासियों के अलावा बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी पलटन बाजार आकर्षण का केंद्र है। मजेदार बात तो ये है कि ये दिल्ली के बाजारों की तरह ही मशहूर है। लेकिन क्या आपको मालूम है ये बाजार किसने बसाया था? ये बाजार अंग्रेजों का बसाया हुआ है। इतना ही नहीं, अंग्रेजों के जमाने में बसा तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पुराना ये बाजार देहरादून की आन बान और शान है। माना जाता है कि देहरादून का भ्रमण तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि रंगीन पलटन बाजार ना घूम लिया जाए। ये ऐसा बाजार है जहां से खाली हाथ लौटने का मन नहीं करता। वजह ये, बाजार हर वर्ग के पॉकेट का ख्याल रखता है। बहुत से लोग किताबें और कपड़े खरीदने या घूमने का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। घंटाघर तक फैले इस बाजार में चूड़ियां, दूल्हा दुल्हन के कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, हर प्रकार के मसाले, जूते, रोजाना घरेलू उपयोग में आने वाले वस्तुएं, उपहार का सामान, गुणवत्ता वाले बासमती चावल से लेकर ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा का साजो सामान, सब कुछ वास्तविक कीमतों पर उपलब्ध रहता है। अगर आप मोल भाव करने का हुनर रखते हैं तो यहाँ बहुत सारी वस्तुएं न्यूनतम दाम पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप प्राचीन वस्तुएं, शॉल, स्वेटर, कार्डिगन, सजावटी और पीतल के सामान जैसी हस्तशिल्प वस्तुएं भी पलटन बाजार में खरीद सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है पलटन बाजार का नाम कैसे पड़ा? अंग्रेजी शासन काल में साल 1822 में सहारनपुर रोड के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देहरादून को जोड़ने का रास्ता मिला। इसके बाद गढ़वाल और मसूरी तक पहुंचने के लिए यातायात व्यवस्था को इस तरह बनाया गया कि सहारनपुर मार्ग से धमावाला बाजार और राजपुर गांव पहुंचा जा सके। इसी बीच साल 1864 में मुख्य मार्ग के पास ब्रिटिश शासकों की ओल्ड सिरमौर बटालियन की छावनी बनाई गई। यहाँ सैनिकों के आवासीय स्थल थे जहाँ बटालियन रहा करती थी। अंग्रेजों की सिरमौर बटालियन और गोरखा बटालियन के अधिकारियों और सेना के लिए यहाँ बाजार बनाया गया। यहाँ घोसी गांव भी हुआ करता था जिसमें स्थानीय लोग पशु पालते थे और आज पलटन बाजार का ये गांव घोसी गली के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि साल 1935 तक यहाँ कुछ ही दुकानें हुआ करती थी, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो लोग यहाँ आकर बसे और पलटन बाजार बड़ा रूप लेने लगा। ब्रिटिश काल से आज तक पलटन बाजार का रूप बहुत बदल गया है। स्मार्ट सिटी के तहत सरकार पलटन बाजार के सौंदर्यीकरण के लिए काम कर रही है। पलटन बाजार में नए कॉम्प्लेक्स और दुकानें भी बनाई गई हैं, लेकिन आज भी पुराना इलाहाबाद बैंक, घंटाघर, पंजाब नेशनल बैंक और यहाँ की अन्य पुरानी इमारतें अपना इतिहास बयां करती हैं। सेना की आवाजाही के कारण ही ये क्षेत्र पलटन बाजार कहलाया था। परेड ग्राउंड में भी थी गोरखा बटालियन की छावनी। देहरादून का परेड ग्राउंड कभी गोरखा बटालियन की छावनी के रूप में विकसित था। घंटाघर का हनुमान मंदिर, सब्जी मंडी की मस्जिद और कचहरी रोड का चर्च भी उसी काल में अस्तित्व में आया। 1874 में तंग जगह होने के कारण सेना ने पलटन बाजार खाली कर दिया और गढ़ी डाकरा में नई छावनी बनाई। 1974 में सेना ने इस प्रॉपर्टी को प्रशासनिक मुखिया सुपरिटेंडेंट ऑफ दून एजेंसी रॉस को सौंप दिया। शर्त ये थी कि इस प्रॉपर्टी का नजराना सेना के खाते में जमा किया जाता रहेगा। रॉस ने इस प्रॉपर्टी की देखरेख की जिम्मेदारी नगर पालिका को सौंप दी। बताया जाता है कि नगर पालिका लंबे समय सेना के खाते में पलटन बाजार का नजराना जमा करवाती रही। 1923 के बाद बना बाजार। 1923 तक आते आते स्वतंत्रता संग्राम जोर पकड़ने लगा था। उम्मीद ये की जाने लगी थी कि अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ेगा। ऐसे समय में रॉय बहादुर उग्रेसन ने नगर पालिका अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने पलटन बाजार की जमीन को खुर्द-बुर्द करना शुरू किया। काफी जमीन अपने नाम कर दी और बाकी नजून भूमि नियमावली के बावजूद औने पौने दामों पर व्यापारियों को बेच दी। व्यापारियों ने पलटन के भवनों को अपनी तरह से तोड़ मरोड़ कर दुकानें बनानी शुरू कर दी और देखते ही देखते पलटन बाजार एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र बन गया। प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठान। पलटन बाजार के पुराने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रमुख रूप से भगवान दास बैंक, चाचा हलवाई, दर्शन लाल टंडन की सोडा वाटर फैक्ट्री, कस्तूरी हौजरी स्टोर, सुभाष फैमिली वियर, भाटिया ब्रदर्स, भोजाराम एंड सन्स और ओम प्रकाश हलवाई शामिल थे। वैसे पलटन बाजार चाट गली के लिए भी प्रसिद्ध है। आप यहाँ गोलगप्पे, समोसे, चाट,
चाउमीन, मोमोज, डोसा और टिक्की से लेकर विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड का जायका ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इस बाजार की स्वादिष्ट और फ्लेवरफुल आइसक्रीम की तो बात ही निराली है। 12 घंटे खुला रहता है बाजार। पलटन बाजार में दुकानें सुबह 10 बजे से खुलती हैं और रात 10 बजे तक बंद हो जाती हैं। बाजार हर वक्त खरीदारों से खचाखच रहता है। खासकर रविवार को तो यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने दोपहिया या चौपहिया वाहनों को उचित स्थान पर पार्क कर यहाँ आएं। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।